एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं वेक्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं लास्ट वीडियो में वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया था कि वेक्टर होता क्या है, किस तरह से हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में बताए थे, डायरेक्शन के बारे में बताए थे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ध्यान दें, सबसे पहले हम यहां पे डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखते हैं। मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या बनता है? ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। आप लोगों को हम बता चुके थे ये मॉड के बारे में कि ये जो मॉड ऑफ ए वेक्टर है वो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये जो मॉड ऑफ बी वेक्टर है वो इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब सवाल उठता है कि ये थीटा क्या है, तो जरा ध्यान दे थीटा के बारे में। ये आपका एक है वेक्टर ए, ये आपका एक है वेक्टर बी। फिर एक और तीन डायग्राम हम यहां पे लेते हैं। एक केस है आपका वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी आपका यहां पे ये है। आप यहां पे गौर करें, यहां पे दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो अवे है इसके ओ अगर हम माने तो यहां पे ए वेक्टर जो है वो ये क्या हो रहा है? अवे फ्रॉम ओ है। यहां पे बी वेक्टर जो है ये क्या है? अवे फ्रॉम बी है। यहां पे गौर करें, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ए के तरफ है, टुवर्ड्स ए है। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अवे हो, गौर करें अवे, या दोनों वेक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड्स ओ हो, टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट हो, तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वही एंगल थीटा यहां पे है। थीटा जो है वो उस दो वेक्टर के बीच का एंगल है जिसमें दोनों वेक्टर का डायरेक्शन या तो अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट हो, अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, या तो टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट हो, या तो टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट हो। उस केस में जो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा वही एंगल यहां पे कॉस के साथ है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा केस हो जहां पे एक डायरेक्शन अवे हो और एक डायरेक्शन टुवर्ड्स हो, जैसे गौर करें यहां पे वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ये है। यहां पे देखिए ये अवे है और ये क्या है? टुवर्ड्स। ये अवे और ये टुवर्ड्स। यहां पे अगर हम थीटा लिखे तो ये थीटा यहां पे नहीं होगा। थीटा तभी होगा जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन या तो अवे हो या तो टुवर्ड्स। यहां पे एक अवे और एक टुवर्ड्स है तो ये थीटा यहां नहीं होगा। लेकिन हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर देंगे। तो अगर हम इसको प्रोड्यूस कर दे तो गौर करें डायरेक्शन तो कुछ ऐसा है इसका, देखिए इधर भाग रहा। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल यहां पे क्या आएगा? 180 माइनस थीटा आएगा। यहां पे आप देख सकते हैं इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अवे है। देखिए ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है। तो यहां पे ये एंगल जो होगा ये 180 माइनस थीटा इस थीटा के प्लेस पे हो जाएगा। यहां पे थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, लेकिन वो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? या तो अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट होना चाहिए या तो टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, या तो अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट होना चाहिए या तो टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। अगर एक अवे और एक टुवर्ड्स है तो उस केस में थीटा नहीं लेंगे, उस केस में हम क्या लेंगे? 180 माइनस थीटा। उस केस में हम क्या लेंगे? 180 माइनस थीटा। तो ये था आपका एंगल थीटा का कंसेप्ट। तो यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डेफिनेशन हो गया ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। जहां पे ए वेक्टर का मॉड आपको पता है, बी वेक्टर का मॉड भी आपको पता है। अब लास्ट क्लास में आप लोगों को हम बताए थे आई कैप के बारे में। आई कैप के बारे में क्या बताए थे कि आई कैप, जे कैप, के कैप ये यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है। यूनिट वेक्टर के बारे में हम क्या बताए थे कि यूनिट वेक्टर हम उस तरह के वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो।
जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। अब अगर आपसे कोई पूछा कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, या सोचिए एकदम आराम से, आई कैप डॉट आई कैप, आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले। यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, यहां पे आई कैप डॉट आई कैप है तो ये आई कैप का मॉड आई कैप का मॉड बनेगा इंटू कॉस थीटा बनेगा। तो थीटा क्या होगा, यहां पे आई कैप आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, यहां पे आई कैप आपका क्या है, एक्स एक्सिस, तो ये दोनों एक्स एक्सिस को दिखा रहा है। तो अगर दोनों एक्स एक्सिस को दिखा रहा है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस है, तो दोनों जब सेम लाइन है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो हम यहां पे थीटा के प्लेस पे क्या रखें, 0। अब गौर करें, आई कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, आई कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और cos 0 क्या होता है, 1। मतलब आई कैप डॉट आई कैप आपका किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। आई कैप डॉट आई कैप किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा। तो कहीं भी अगर आप देख रहे हैं कि आई कैप आई डॉट आई कैप है, या जे डॉट जे कैप है, या के डॉट के कैप है, तो उसका वैल्यू आप हमेशा 1 रखेंगे। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप भी 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर हम बात करें आई कैप डॉट जे कैप की, गौर करें, आई कैप डॉट जे कैप, यहां पे आई कैप किसको दिखाएगा, एक्स एक्सिस को, जे कैप किसको दिखाता है, वाई एक्सिस को। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई कैप का मॉड जे कैप का मॉड cos 90, यहां पे cos 90 हो जाएगा। क्यों cos 90 होगा, क्योंकि एक है x एक्सिस, एक है y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहां पे cos 90 हुआ। cos 90 का वैल्यू आप सभी लोगों को पता है, cos 90 क्या बनता है, 0। तो cos 90 0 मतलब ये कंप्लीट 0 बन गया। तो आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आई कैप डॉट जे कैप 0। उसी तरह से दो अलग अलग हो, आई कैप डॉट के कैप भी 0, के कैप डॉट जे कैप भी 0। अगर दोनों सेम हो आई जे के में, याद रखें आई जे के में अगर दोनों सेम तो वैल्यू 1, अगर अलग अलग तो वैल्यू 0। डॉट प्रोडक्ट में दोनों सेम तो वैल्यू 1, दोनों अलग अलग तो वैल्यू 0। तो ये था आपका आई कैप डॉट आई कैप 1, आई कैप डॉट जे कैप 0। कैसे होता है ये चीज क्लियर, क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 0 होगा। आई कैप डॉट जे कैप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है और cos 90 आपका क्या होता है, 0। अब अगर आपके पास है ए वेक्टर a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, आपके पास बी वेक्टर है b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। गौर करें, यहां पे मेरे पास दो वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर। a वेक्टर है आपके पास a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। b वेक्टर है b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। हम यहां पे a वेक्टर और b वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं डॉट के थ्रू। हम यहां पे a वेक्टर और b वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं डॉट के थ्रू। तो ये आपका क्या बनेगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बना। यहां पे गौर करे रखेंगे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप को, फिर डॉट इधर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप को रखें। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा, a1 b1, गौर करिए आई कैप डॉट आई कैप बनेगा, आई कैप डॉट आई कैप। देख खुद समझे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो a1 b1 आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहां पे सिंपली आपका क्या बनेगा, 1। तो ये केवल a1 b1 बना। क्यों a1 b1 बना, जरा समझे। यहां पे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये a1 b1 आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप। अभी हम समझाएं कि ये क्या होता है, 1। तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, तो केवल आपके पास a1 b1 बचा। अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ध्यान दीजिएगा जरा, a1
ये B2, फिर यहां पे देखिए आई कैप है, आई कैप डॉट डॉट जे कैप, जे कैप। अब आप खुद बताएं आई कैप डॉट जे कैप के बारे में हम क्या बताए हैं? आई कैप डॉट जे कैप आपका क्या होता है? 0। तो अगर ये 0 बना तो ये कंप्लीट 0 बनेगा। उसी तरह से जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे देखिए आई कैप है डॉट के कैप है, तो आई कैप डॉट के कैप होगा मल्टीप्लाई, तो आई कैप डॉट के कैप क्या बनता है? 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 0 आया, तो बचा केवल कौन? A1 B1 बचा, तो केवल A1 B1 बचेगा पहले में से। अगर हम दूसरे को मल्टीप्लाई करें तो आप खुद देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये A2 B1 तो आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा? जे कैप डॉट आई कैप आएगा, जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप क्या बताएं आपको? 0। तो ये पूरा 0 बनेगा, तो यहां पे क्या बचा? ये 0 बन गया अब कंप्लीट। अब इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये A2 B2 आ रहा है, यहां पे जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप क्या बनेगा? 1। तो ये तो बच जाएगा आपके पास A2 B2। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जे कैप डॉट के कैप है, जे कैप डॉट के कैप अगेन 0। हम बताए हैं कि केवल आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, बाकी आई डॉट जे, जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे सब 0। तो यहां पे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बिकॉज ऑफ व्हाट? जे कैप डॉट आई कैप। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो खाली A2 B2 बचेगा, क्यों? क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप 1। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, क्यों? क्योंकि जे कैप डॉट के कैप 0। अब इसको इससे उठाएंगे तो यहां भी देखिए के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0, केवल ये इसके साथ देगा, तो ये क्या दे दिया? A3 B3। तो ये आपका क्या आ गया? A वेक्टर डॉट B वेक्टर। ध्यान दे जरा, अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन हो, यहां पे देखिए दोनों वेक्टर गिवन था, अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन हो उसके बाद डॉट निकालना हो, अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन हो उसके बाद डॉट निकालना हो, तो सिंपली आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूला से ही निकालेंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर। अगर A वेक्टर और B वेक्टर दिया हुआ हो, अगर A वेक्टर और B वेक्टर दिया हुआ हो तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इससे निकालेंगे। ये फॉर्मूला भी आप देखें, दोनों का I कंपोनेंट खाली मल्टीप्लाई करेंगे A1 B1 बस, फिर दोनों का J कंपोनेंट A2 B2 हो गया, फिर दोनों का K कंपोनेंट A3 B3, दैट्स इट। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो दोनों के I कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, J कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, K कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो अगर A वेक्टर और B वेक्टर दिया है तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 आ जाएगा आपका A वेक्टर डॉट B वेक्टर। अगर हम इस पे कुछ एग्जाम्पल देखें तो जरा गौर करें, आपके पास है मानिए A वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, B वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हमको यहां पे A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालना। A वेक्टर आपके पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, B वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमको A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालना है, तो ये 2 इंटू 1 2 बना, ये क्या बनेगा? -6 बना, ये 4 इंटू 12 आपका 4 इंटू 3 क्या बनेगा? 12। यहां पे देखिए 2 प्लस 12 क्या बनेगा? 14, 14 माइनस 6 आपका क्या बन गया? 8। तो ये देखिए A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकल गया आराम से। तो अगर A वेक्टर दिया हुआ B वेक्टर दिया हुआ तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 1 माइनस, ये माइनस कहां से आया? 3 इंटू -2 की वजह से, तो -6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, जोड़ दे तो निकल गया। तो अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर दिया हुआ है तो A वेक्टर और B वेक्टर दिया हुआ तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकाल सकते हैं, और आप A वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। याद करें A वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या होगा? देखिए आप खुद, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये चीज हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं कि जब भी हमको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो I कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस K कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट। अगर हमको B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये भी निकल जाएगा। यहां पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर, जोड़ घटाव कर देंगे तो ए वेक्टर का मॉड भी निकल जाएगा और बी वेक्टर का मॉड निकल जाएगा। तो यहां पे हम क्या देखें कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकलता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ध्यान दे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, मतलब कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो दोनों के बीच का एंगल कैसे हम निकालेंगे। ध्यान दें, ए वेक्टर गिवन है आपके पास, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। बी वेक्टर भी गिवन है, b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप, राइट। हमको निकालना है दो वेक्टर के बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच का एंगल फॉर्मूला हम जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा होता है। अब आप सोचे हमको निकालना है कॉस थीटा, तो हम कह सकते हैं ऐसा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको नीचे भेज दें, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। अब आप खुद देखें यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या था, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। ये आपका थ्रू डेफिनेशन आया है, हमको थीटा निकालना है, हम कॉस थीटा को अकेला छोड़ दिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड आ गया। यहां पे देखिए ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो अगर ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो आप खुद बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता चलेगा कि नहीं, पता चल जाएगा, अभी हम बताए थे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अभी हम डिस्कस किए थे इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता चल गया, ए वेक्टर का मॉड भी आपको पता चल जाएगा। ए वेक्टर का मॉड क्या होगा, यहां पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये भी मालूम चला। b वेक्टर का मॉड भी पता चलेगा, b वेक्टर का मॉड यहां पे बताइए क्या होगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। अब आप खुद देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता है, ये पता, ए वेक्टर का मॉड भी पता, बी वेक्टर का मॉड भी पता। आप बताइए यहां से थीटा निकल जाएगा कि नहीं। तो यहां से आप थीटा निकालेंगे जब कभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया रहेगा, वहां पे अगर आपसे कोई पूछेगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर मालूम है, बी वेक्टर मालूम है, हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे पहले। ए वेक्टर मालूम है तो ए वेक्टर का मॉड निकाल लिए, बी वेक्टर का मॉड निकाल लिए। तो ये था तरीका। अब यहां पे अगर कह दे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है, या समझे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आप खुद देखिए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो हम यहां पे 90 डिग्री रख सकते हैं, तो हम रखते हैं 90 डिग्री। तो ये cos 90 बना, ये आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड बना। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया। ये आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो ये खत्म हो जाएगा, तो इधर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, 0। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर का डॉट हमेशा 0 होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर का डॉट हमेशा 0 होगा। आप यहां पे देख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या आ गया, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या आ गया, 0। कैसे आया 0, यहां पे हम 90 रखे तो cos 90 आपका क्या बनता है, 0। तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर 0। इसको इधर भेजे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0। मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब a1 b1 a2 b2
प्लस a3b3 क्या होगा 0 व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। याद रखें ये इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0। अगर a वेक्टर एंड b वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a1a2 मतलब दोनों का x कंपोनेंट प्लस दोनों का y कंपोनेंट प्लस दोनों का z कंपोनेंट का प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0। अब अगर दो वेक्टर पैरेलल है, अगर आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर्स है, a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उस केस में कंडीशन होता है a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3। इसको आप याद रखेंगे। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, अगर a वेक्टर और b वेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, जो जैसा कि यहां पे है आप देख सकते हैं a वेक्टर और b वेक्टर है, यहां पे दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल, तो a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3 बनेगा। a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू क्या बना a3 बाई b3 बनेगा। या फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे आप देखेंगे कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। याद रखें अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, लेकिन मैथ्स में ज्यादा यूज इसका होता है तो इसको आप याद रखेंगे। दो वेक्टर अगर पैरेलल तो a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3 होगा। या फिर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर होगा, लैम्डा b वेक्टर होगा। तो ये था आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फिर डेफिनेशन हम बता चुके हैं यहां पे। अब जरा गौर करें, अगर आपके पास है a वेक्टर डॉट a वेक्टर, बस a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो गौर करें दोनों सेम वेक्टर है। हम यहां पे डेफिनेशन लगाते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर का। a वेक्टर डॉट b वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड cos थीटा, यही डेफिनेशन होता है। तो यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर का डेफिनेशन होता है a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड cos थीटा। यहां पे दोनों सेम वेक्टर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a वेक्टर का मॉड फिर a वेक्टर का मॉड cos 0 लिखेंगे, cos 0 क्यों, क्योंकि यहां दोनों सेम वेक्टर है। तो जब दोनों सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। cos 0 क्या बनता है 1, तो cos 0 1 बना तो ये क्या बनेगा a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर आपका क्या बन गया, a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ध्यान दें a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आपका क्या बनता है a वेक्टर डॉट a वेक्टर। इसको याद रखें, इसका भी बहुत यूज है। अगर कहीं भी आपके पास a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है, अगर कहीं भी आपके पास a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है तो वो a वेक्टर डॉट a वेक्टर बनेगा, वो a वेक्टर डॉट a वेक्टर बनेगा। फिर a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये बराबर होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर के। यहां पे देखिए पहले a है बाद में कौन है b, तो डॉट प्रोडक्ट में अगर हम इसको इंटरचेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका कॉम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, मतलब a डॉट b कहिए या b डॉट a कहिए, बोथ आर सेम। a डॉट b कहना है या b डॉट a कहना है, दोनों सेम होगा। याद रखें a डॉट b कहेंगे या b डॉट a, दोनों क्या होगा, सेम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी अलजेब्रिक फॉर्मूला है, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे जा, ध्यान दें। जितना भी अलजेब्रिक फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, डॉट के लिए, क्रॉस के लिए नहीं। जब हम क्रॉस पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। जितना भी अलजेब्रिक फॉर्मूला है वो सब का सब डॉट प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे अगर आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, यहां पे जो काम आपका ब्रैकेट कर रहा वो काम यहां पे मॉड करेगा, जो काम यहां ब्रैकेट कर रहा वो काम यहां कौन कर रहा, मॉड। या फिर इसको हटाइए, स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, या मॉड रहने दीजिए, मॉड हटाइए, मॉड। तो ये जो बनेगा मॉड है, यहां पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर।
यहां पे देखिए ए का स्क्वायर है, तो जहां स्क्वायर होगा वहां आप मॉड लेंगे। वेक्टर है तो थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ए स्क्वायर है तो ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। यहां पे क्या बी स्क्वायर है तो बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। यहां पे 2 है। अब देखिए यहां पे प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट है तो ये तो सिंपल अलजेब्रा, हम वेक्टर पर है तो वेक्टर में प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट यहां पे, तो ये क्या बनेगा 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। देखिए बन गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर आपका क्या बना है, a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। यहां पे a स्क्वायर था तो a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, यहां पे b स्क्वायर था तो b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर 2ab तो 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अगर आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर है इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर है, तो ये आपका सिंपली बनेगा a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। क्यों, आप देख सकते हैं सिंपल फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है कि नहीं। तो उसी तरह से a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर अगर है तो ये a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये था आपका डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी, इसको आप अच्छे से करें, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसी पे आपका डॉट प्रोडक्ट का सारा सवाल बनेगा जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये थ्योरी को आप अच्छे से संभाल के करें। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।